गांव में पुरुषोत्तम नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन बड़ी ही गरीबी में कट रहा था। पुरुषोत्तम के दो बेटे थे और वो जैसे तैसे करके अपने दोनों बेटों का भरण पोषण कर रहा था। कुछ ही दिनों के बाद पुरुषोत्तम की पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हुई और उसने तीसरे पुत्र को जन्म दिया। पुरुषोत्तम अपने यहाँ एक और बेटे के जन्म से बहुत ही खुश था। आसपास के लोगों को जब ये पता लगा कि पुरुषोत्तम की यहाँ एक और पुत्र का जन्म हुआ है, तभी उसके द्वार पर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आए। द्वार पे खड़े होकर वो भिक्षा के लिए आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देहि। अपने दरवाजे पर एक साधु महाराज को आते हुए देखा तो वो घर से बाहर आया और साधु महाराज से कहने लगा, गुरुदेव, आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर मेरे घर पधारे हैं। कृपया करके आप घर के अंदर चलिए और कुछ जलपान ग्रहण कीजिए, साथ ही मेरे पुत्र को आशीर्वाद भी दीजिए। इस प्रकार पुरुषोत्तम उन साधु महाराज से बार बार विनती करने लगा तो महात्मा जी उसे मना भी नहीं कर पाए और वे पुरुषोत्तम के घर आ गए। दोनों पति पत्नी ने बड़ी श्रद्धा भाव से साधु महाराज को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद पुरुषोत्तम कहने लगा, गुरुदेव, यह मेरा पुत्र है। कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ न आए। साधु महाराज ने जैसे ही उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और जैसे ही साधु की नजर बच्चे पर पड़ी तो बच्चे के हाथ पर एक निशान देखकर साधु कुछ सोचने लगे। पुरुषोत्तम ने देखा कि साधु महाराज किसी गहरी सोच में पड़ गए हैं तो वो कहने लगे, महात्मा जी, क्या बात है? आप मेरे पुत्र को देखकर किसी चिंता में पड़ गए? सब कुछ कुशल मंगल तो है? बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ कुशल मंगल है। तुम्हारे घर जिस बच्चे ने जन्म लिया है यह तो बहुत ही किस्मत वाला है। इसके हाथ पर जो निशान बना है वह इस बात का इशारा करता है कि तुम्हारे पुत्र के हाथ में राजयोग लिखा हुआ है और युवा होने पर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। महाराज, भला यह कैसे संभव है कि किसी गरीब का बेटा राजा कैसे बन सकता है? बेटा, परमात्मा के इस दुनिया में हर काम संभव है। इसने अपने पिछले जन्म में ऐसा कोई कार्य अवश्य किया है जिसके कारण इस बालक को इस जन्म में राजपाट नसीब होगा। बेटा, जब तुम्हारा पुत्र जवान हो जाएगा तो इसका विवाह इस नगर के राजा की इकलौती पुत्री से हो जाएगा और विवाह के बाद राजा की धन दौलत और राजगद्दी पर तुम्हारे पुत्र का अधिकार हो जाएगा। यह सब बातें मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, मैं इन सब बातों को इस बालक की किस्मत की लकीरों में देख पा रहा हूँ। साधु महाराज की बातें सुनकर पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी बड़े खुश हुए और सोचने लगे, हमारे घर में किसी साधारण संतान ने नहीं बल्कि एक राजा ने जन्म लिया है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि पुरुषोत्तम किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा। अब तो दूर दूर से लोग पुरुषोत्तम के बेटे के दर्शन के लिए आने लगे। दूसरी तरफ इस नगर का वो राजा जिसकी पुत्री के साथ साधु महाराज ने पुरुषोत्तम के बेटे की विवाह की भविष्यवाणी की थी, वो राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और वहाँ पर शिकार की तलाश में घूमने लगा। तभी राजा की नजर एक हिरन पर पड़ती है। हिरन को देखकर राजा ने अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे लगा दिया और हिरन का पीछा करते हुए राजा बहुत दूर तक निकल गया। अपने शिकार का पीछा करते करते राजा को बहुत देर हो चुकी थी। इसी कारण प्यास के मारे राजा का गला सूख रहा था। पानी की तलाश करते करते राजा कुछ और आगे बढ़ गया तो सामने उसे गांव में नजर आया। ये वही गांव था जहां पर पुरुषोत्तम नाम का किसान रहता था। जब राजा उस गांव के नजदीक पहुंचा तो उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। एक साधु महाराज कुटिया के बाहर ध्यान मगन में बैठे हुए थे। राजा उन महात्मा जी के पास पहुंचा और कहा, मुझे जोरों से प्यास लगी है, यदि कुछ पानी मिल जाए तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। राजन, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। महात्मा जी कुटिया के अंदर चले गए।
जब महाराज जी कुटिया के बाहर आए तो उनके हाथों में जल से भरा हुआ एक लोटा था। साधु ने वो लोटा राजा को दिया और राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अपनी प्यास बुझाने के बाद जैसे ही राजा वापस लौटने को हुआ तो उसने देखा कि कुछ लोगों की भीड़ वहां से जा रही थी। ये लोग पुरुषोत्तम किसान के घर उसके बच्चे को देखने जा रहे थे। राजा ने जब बहुत से लोगों को जाते हुए देखा तो उन्हें देखकर वो महात्मा जी से पूछने लगा, प्रभु, इतने सारे लोग इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हैं? राजन, यह सभी लोग इकट्ठा होकर उस किसान के घर जा रहे हैं जहाँ कुछ समय पहले ही एक पुत्र का जन्म हुआ है। महात्मा जी, उस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो सभी लोग उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? राजन, उस बच्चे के हाथ पर एक ऐसा नीला निशान है जिसका होना इस बात का संकेत है कि वह एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस राज्य का राजा तो मैं हूँ। भला मैं उस गरीब किसान के बेटे को अपने राज्य का राजा क्यों बनाऊंगा? राजन, कोई इंसान ना तो किसी को गरीब बना सकता है और ना ही उसे राजा बना सकता है। यह सब खेल तो किसी और का है। और रही बात उस किसान के बेटे के राजा बनने की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 16 वर्ष के बाद उस किसान के बेटे का विवाह आपकी बेटी के साथ हो जाएगा। विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। कौन सी बेटी? मेरे यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है, तो भला आपकी बात कैसे सच हो सकती है? राजन, आज से 1 वर्ष के बाद आपकी रानी एक कन्या को जन्म देगी। इसी कन्या के साथ इस गरीब किसान के पुत्र का विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा ने जब साधु महाराज के ऐसे वचन सुने तो उनकी बातें सुनकर वो भी खुश था और दुखी भी। एक मामूली से गरीब किसान का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद राजा ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, एक मामूली से किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कभी भी नहीं होने दूंगा। राजन, उस बच्चे के भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। वह तो पत्थर की लकीर है, उससे कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। साधु महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस 2 कौड़ी के किसान के बेटे से कभी नहीं होने दूंगा। और जहाँ तक बात विधाता के लिखने की है, तो मैं उस लिखे हुए को बदल कर रख दूंगा। राजन, मैं भी यहीं पर हूँ और आप भी यहीं पर हैं। वह समय तो आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। ठीक है महात्मा जी, तो फिर समय को आने दीजिए, मैं भी देख लूंगा। ये कहकर राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से अपने महल की तरफ लौट गया। महल पहुंचकर राजा विचार करने लगा, ऐसा क्या किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे कि मेरी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से न हो? पूरी रात राजा इसी उधेड़-बुन में गुजार देता है और काफी देर तक सोचने के बाद राजा को एक उपाय सूझा। अगले दिन राजा ने एक साधु का भेष बनाया और उसी गांव में जा पहुंचा जहां पर पुरुषोत्तम किसान रहता था। वहां जाकर उसने गांव वालों से पूछा, ऐसा कौन सा घर है जहां कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है? गांव वालों ने उसे पुरुषोत्तम के घर का पता बता दिया। ढूंढते ढूंढते राजा जब पुरुषोत्तम के घर पहुंचा तो उसने घर के बाहर से ही पुरुषोत्तम को आवाज लगाई, क्या कोई घर के अंदर है? क्या कोई साधु को दान देगा? आवाज सुनकर पुरुषोत्तम अपने घर से बाहर आया और साधु को देखकर वो प्रणाम करने लगा। साधु कहने लगा, मैं बहुत ही दूर से आया हूँ, क्या तुम मुझे कुछ दान दे सकते हो? इससे पहले कि पुरुषोत्तम अपने घर से कुछ लेकर आता, साधु के भेष में आया हुआ राजा कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में किसी बालक ने जन्म लिया है और उस बालक के दाएं हाथ में नीले रंग का निशान है। हाँ बाबा, क्या तुम उस बच्चे को मुझे दिखा सकते हो?
पुरुषोत्तम अपने बेटे को साधु के पास ले आया। बच्चे को देखकर साधु कहने लगे, सुनो, तुम्हारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है, परंतु इसमें एक अड़चन है। कैसी अड़चन साधु महाराज? देखो, तुम एक गरीब किसान हो, तुम्हारे पास पहले से ही 2 पुत्र हैं और यह तुम्हारा तीसरा पुत्र है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, तुमने अपने किसी भी बेटे को शिक्षा दीक्षा नहीं दिलवाई। तुम्हारे 2 बड़े बेटे अनपढ़ और अशिक्षित हैं, क्योंकि तुम्हारी आमदनी कम है, इसलिए तुम अपने तीसरे पुत्र को भी ठीक से नहीं पाल सकोगे और उसे भी अशिक्षित और अनपढ़ ही रखोगे। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सबसे छोटे बेटे का भविष्य उज्जवल हो और वो आगे चलकर इस राज्य का राजा बने, तो तुम्हें उसकी अच्छी शिक्षा का प्रबंध करना होगा, उसको किसी अच्छे गुरुकुल में भेजना होगा। परंतु मुझे नहीं लगता कि तुम में इतना सामर्थ्य है। मेरी मानो तो तुम अपने पुत्र को कुछ वर्षों के लिए मुझे सौंप दो। मैं उसे अपने साथ ले जाकर अपने ही गुरुकुल में इसकी शिक्षा दीक्षा करूंगा, इसे बहुत ही योग्य और विद्वान बना दूंगा। इसी से इसका भविष्य उज्जवल होगा। अगर यह शिक्षित रह गया तो इसका भविष्य अंधकार में होना निश्चित है। अवश्य ही यह साधु महाराज बिल्कुल ठीक कहते हैं। यदि मेरे बेटे को भविष्य में इस नगर का राजा बनना है तो इसका शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, और मेरे जैसा गरीब और अनपढ़ आदमी उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। तो क्यों ना मैं अपने बेटे को कुछ वर्षों के लिए इन साधु महाराज की शरण में भेज दूं, ताकि मेरा बेटा योग्य और विद्वान बन सके। साधु महाराज, आपकी बात तो सोराने सच है, परंतु मेरी पत्नी अपने बच्चे को अपने से दूर कभी नहीं करेगी। देखो, मैं तुम्हारा बच्चा तुमसे हमेशा के लिए तो नहीं मांग रहा। जब यह 18 वर्ष का हो जाएगा और इसकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस लौटा दूंगा और फिर तुम इसके साथ सुख पूर्वक रहना। सीधे साधे पुरुषोत्तम ने जब राजा की ये बातें सुनी तो उसे राजा की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। वो अपने बच्चे को राजा को देने के लिए तैयार हो गया। पुरुषोत्तम अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, भाग्यवान, हमारे दरवाजे पर एक बहुत ही तपस्वी और दयालु महात्मा जी आए हैं, जो यह चाहते हैं कि हम अपना बच्चा उन्हें सौंप दे, ताकि वह उसकी शिक्षा दीक्षा करके उसे एक विद्वान बना सके। अपने पति की बातें सुनकर पहले तो पुरुषोत्तम की पत्नी ने उसे मना कर दिया, परंतु पुरुषोत्तम उसे समझाते हुए कहने लगा, देखो, वह हमारा बच्चा हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ वर्षों के लिए ही अपने पास रखना चाहते हैं, और यही हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि एक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति ही किसी राज्य का अच्छा राजा बन सकता है। ये सुनकर पुरुषोत्तम की पत्नी भी अपने बच्चे को देने को तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को राजा को देते हुए कहने लगे, हम अपने बच्चे को आपको सौंप रहे हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। बताओ क्या शर्त है? पुरुषोत्तम की पत्नी कहने लगी, जब हमारा बेटा 18 वर्ष का हो जाएगा तो आप हमें इसे वापस करना होगा। यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो ही मैं अपना बच्चा आपको दे सकती हूँ। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। आप अपना बच्चा मुझे दे दीजिए। जब यह 18 वर्ष का हो जाएगा तब इसकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी और मैं इसे आपको वापस लौटा दूंगा। अब आप देरी मत कीजिए और अपना बच्चा मुझे सौंप दीजिए। मैं इस बच्चे का आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चे को ब्राह्मण के बने हुए राजा के हवाले कर दिया। खुशी खुशी राजा उस बच्चे को लेकर वापस चल दिया। आज राजा बहुत ही खुश था, क्योंकि आज उसकी योजना सफल हो गई थी। उस बच्चे को लेकर एक नदी के किनारे पहुंचा और नदी के किनारे राजा सोचने लगा, मैं इस बच्चे का गला दबाकर इसका काम तमाम कर देता हूँ, और यह करने के बाद मैं बच्चे की लाश को नदी के जल में प्रवाहित कर दूंगा। लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर राजा का मन बदलने लगा। उसके मन में विचार आया कि इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे मारना चाहता है? इस मासूम बालक की हत्या का पाप तू क्यों अपने सिर पर लेना चाहता है? इस बात के लिए तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। राजा ने जब अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना
तो उसके हाथ कांपने लगे। वो बच्चे की हत्या नहीं कर पाया और सोचने लगा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस बच्चे की हत्या मेरे हाथों ना हो और भाग्य का लिखा हुआ भी मिट जाए। काफी देर सोचने के बाद राजा इस फैसले पर पहुंचा। इस बच्चे को एक बक्से में बंद करके जिंदा ही जल में बहा देना सही रहेगा, जिससे मैं बाल हत्या के पाप से भी बच जाऊंगा और इस बच्चे के साथ मेरी बेटी की शादी भी नहीं होगी। राजा ने पुरुषोत्तम के बेटे को लकड़ी के संदूक में रख दिया और संदूक को नदी के जल में बहा दिया। ये सब करने के बाद राजा अपने महल की तरफ वापस लौट आया और राजा बहुत ही प्रसन्न था। मैंने जिस संदूक को नदी में बहाया है, जब वो गहरी नदी तक जाएगा तो किसी न किसी बवंडर में फंसकर संदूक डूब जाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। जब वह बच्चा ही नहीं रहेगा तो फिर मेरी बेटी के साथ उसका विवाह कैसे होगा। यही बात सोचकर राजा अब निश्चिंत हो चुका था। जब पुरुषोत्तम का बेटा नदी में बहता हुआ जा रहा था तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि वह संदूक किसी दूसरे नगर के किनारे पहुंचा, जहां पर उस नगर का धनवान सेठ रोज सुबह नदी में स्नान करने आता था। उस सेठ ने जब नदी के जल में बहता हुआ वो संदूक देखा तो संदूक को उसने अपने पास खींच लिया और उसे खोलकर देखने लगा। सेठ ने देखा कि संदूक में एक छोटा सा बच्चा बड़े आराम से लेटा हुआ था। ये देखकर सेठ आश्चर्य की सीमा न रही। उसने तुरंत बच्चे को उठाया। मैं रोज गंगा स्नान के लिए आता हूँ। शायद इसी का पुण्य है कि माँ गंगा ने मुझे बच्चा दान में दिया है। माँ गंगा बहुत ही दयालु है और उसने इतने प्यारे बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया है। सेठ उस बच्चे को लेकर अपनी पत्नी के पास आया। जब सेठ की पत्नी ने उस बच्चे के बारे में पूछा, ये किसका बच्चा है जी और कहाँ से मिला आपको? सेठ ने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी और कहने लगा, भाग्यवान माँ गंगा ने हमारी पुकार सुन ली और उसने हम जैसे बे औलाद के घर पर यह बच्चा भेज दिया। अब तो सेठ और सेठानी दोनों ही बड़े ही लाड प्यार से उस बच्चे को पालने लगे। उसे खूब पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस तरह से पुरुषोत्तम किसान का बेटा अब सेठ सेठानी के घर में रहने लगा। वहाँ उसे रहते हुए पूरे 18 साल बीत चुके थे। अब वह बच्चा एक नौजवान लड़का बन चुका था, जिसका नाम उस व्यापारी ने समर रखा था। एक दिन की बात है, समर अपने कुछ दोस्तों के साथ रास्ते से गुजर रहा था कि तभी वहाँ से राजा की सवारी गुजरी। वो वही राजा था जिसने छोटे बच्चे को पानी में बहा दिया था। अब यूं हुआ कि एक छोटा सा बच्चा कहीं से घूमता आता अचानक राजा के काफिले के सामने आ खड़ा हुआ। वह बच्चा राजा के काफिले के सामने खड़ा हो गया, परंतु राजा का काफिला तो अपनी ही धुन में बड़ा चला आ रहा था। उस छोटे बच्चे की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। समर की नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ी। वो बच्चे को देखकर और राजा के काफिले की तरफ तेजी से भागा। वो चिल्लाते हुए वहां पर गया और बड़ी ही तेजी से उस मासूम बच्चे को बचा लिया। जैसे ही राजा की नजर समर के हाथ पर पड़ी तो उसके हाथ पर नीला निशान देखकर समझ गया, हो न हो यह वही लड़का है जिसको मैंने वर्षों पहले नदी में बहा दिया था, लेकिन यह जीवित कैसे बच गया। राजा ने तुरंत ही अपने काफिले को रोकने का आदेश दिया और अपने सैनिकों से कहने लगा, यह जो लड़का अभी अभी काफिले के सामने से गुजरा है, उसको पकड़कर हमारे पास लेकर आओ। मैं उसको उसकी बहादुरी के लिए इनाम देना चाहता हूँ। राजा के सैनिक तुरंत सेठ के लड़के को राजा के पास ले आए। सेठ का लड़का समर राजा के सामने पहुंचा तो उसने राजा को प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा, मैं तुम्हारे पड़ोस के राज्य का राजा हूँ और तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें इनाम दूं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए राजन, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? बेटा, तुम्हारा गांव कौन सा है और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम्हारे हाथ पर यह निशान कैसा है? राजन, मैं पड़ोस के ही गांव में रहता हूँ और मेरे पिता एक धनी सेठ है। वो बहुत ही धनवान है और आप जिस निशान की बात कर रहे हैं, यह निशान तो मेरे हाथ में बचपन से ही है। परंतु आप यह सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं बेटा, कोई खास बात नहीं है।
बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने माता पिता से मिलवा सकते हो? क्यों नहीं राजन, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि आप जैसा राजा हमारे घर पधारे। चलिए, मैं आपको अभी अपने माता पिता से मिलवा देता हूँ। वो समर के साथ धन्ना सेठ के घर पहुंच गया। सेठ ने जब अपने पुत्र के साथ राजा को आता हुआ देखा तो वह सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो एक दूसरे राज्य का राजा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आया है। जब राजा सेठ के पास पहुंचा तो सेठ कहने लगा, महाराज, आप किस नगर के राजा हैं और किस कारण से मेरे घर पर पधारे हैं? सेठ जी, मैं आपके पड़ोस के राज्य का राजा हूँ और यहाँ पर मैं आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। किस बात की बधाई महाराज? सेठ जी, आपका बेटा बहुत ही बहादुर है। आज इसने अपनी बहादुरी से एक मासूम बच्चे की जान बचाई है। सेठ ने जब राजा के मुंह से अपने बेटे की प्रशंसा सुनी तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया और कहने लगा, हाँ महाराज, मेरा बेटा तो बचपन से ही बहुत ही बहादुर है और जब से यह हमें मिला है तब से हमारे घर में बरकत ही बरकत है। क्या कहा आपने? यह आपको मिला है? मैं कुछ समझा नहीं। आपके कहने का क्या मतलब है? महाराज, अब आपसे क्या छुपाना, यह मेरा असली बेटा नहीं है। यह तो मुझे नदी किनारे एक संदूक में पड़ा हुआ मिला था। अब राजा को ये बात स्पष्ट हो गई कि ये वही लड़का है जिसे कुछ साल पहले नदी में बहाया था। ये सुनकर राजा चिंता में पड़ गया। कुछ देर तक सोचने के बाद सेठ से कहने लगा, सेठ जी, मैं आपके पुत्र की बहादुरी से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मुझे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ऐसी ही बहादुर लड़के की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपके बेटे को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखना चाहता हूँ। राजन, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा बेटा आप जैसे राजा के यहाँ पर नौकरी करेगा। मैं इस बात के लिए राजी हूँ। सेठ की सहमति के बाद राजा ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने के बाद राजा ने वो एक चिट्ठी एक लिफाफे में बंद की और उस पर अपनी मोहर लगाई। और ये सब करने के बाद राजा ने समर से कहा, बेटा, मैं तो अभी किसी काम से दूसरे राज्य जा रहा हूँ। तुम इस चिट्ठी को लेकर मेरे राज्य की तरफ चले जाओ। इस चिट्ठी को महारानी को पकड़ा देना। चिट्ठी पढ़ते ही महारानी तुम्हें नौकरी पर रख लेगी। चिट्ठी समर को सौंपने के बाद राजा अपने काफिले को लेकर आगे बढ़ गया। उधर समर जब राजा के काफिले की तरफ निकल गया तो चलते चलते समर एक घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल इतना घना था कि वो रास्ता भटक गया और फिर दूसरी दिशा में बढ़ने लगा। वो रास्ता डाकुओं के अड्डे पर जाता था। चलते चलते समर की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी और देखकर समर के मन में विचार आया, क्यों ना आज रात इसी झोपड़ी में बिता ली जाए। ये सोचकर समर झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही समर झोपड़ी के अंदर पहुंचा तो वहां नजारा देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि जो झोपड़ी बाहर से टूटी फूटी नजर आ रही थी, उस झोपड़ी के अंदर नीचे की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी और सीढ़ियों का दूसरा सिरा एक आलीशान महल की तरफ जाता है। जैसे ही समर सीढ़ियां उतरकर महल में पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ी अम्मा वहां पर खाना पका रही थी। बुढ़िया की नजर जब समर पर पड़ी तो बुढ़िया कहने लगी, अरे बेटा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? यहाँ पर बिना अनुमति के तुम अंदर कैसे आ गए? मैं इस राज्य के राजा के महल की तरफ जा रहा था और अब रास्ता भटक चुका हूँ। यदि आप मुझे एक रात यहाँ पर ठहरने की अनुमति दे दे तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं वचन देता हूँ कि सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बेटा, तुम्हारे यहाँ पर रुकने का मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम नहीं जानते कि जिस जगह पर तुम खड़े हो ये डाकुओं का अड्डा है। यदि उन्हें पता चल गया कि कोई अनजान आदमी यहाँ पर आया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैया, रात बहुत हो गई है और आगे जंगल का रास्ता है। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? अब क्योंकि मैं रास्ता भी भटक चुका हूँ। अगर मैं बाहर निकला तो जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। ऐसी हालत में तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? अब तो मेरी जान तुम्हारे ही हाथों में है। समर के द्वारा ऐसी विनती करने पर बुढ़िया को उस पर दया आ गई। उसने समर को वहां पर रात बिताने की अनुमति दे दी। कुछ देर के बाद डाकू अपने अड्डे पर वापस आए।
जैसे ही उनकी नजर घर के कोने पर सोए हुए समर पर पड़ी तो वो बुढ़िया से पूछने लगे। अम्मा जी, यह लड़का कौन है और यह हमारे अड्डे पर क्या कर रहा है? बेटा, ये एक बहुत ही नेक दिल बच्चा है। नौकरी की तलाश में राजा का संदेश लेकर राजमहल को जा रहा है। इससे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। ये तो बेचारा रास्ता भटक गया था और यहाँ आ पहुंचा। मैया, तू भी कितनी भोली है, किसी को भी बिना जाने यहाँ पर आने देती है। अगर किसी ने हमारे बारे में यहाँ के राजा को बता दिया तो हमारा जीना दुर्लभ कर देगा। रुको, मैं अभी इस लड़के की तलाशी लेता हूँ, कहीं यह राजा का गुप्तचर तो नहीं है। ऐसा कहकर सोए हुए समर की तलाशी लेने लगा डाकू। जब डाकू ने उसकी तलाशी ली तो राजा को लिखा हुआ संदेश मिल गया, जिस पर राजा की मोहर लगी हुई थी। राजा के हस्ताक्षर भी हुए थे। बड़ी ही सावधानी से डाकू ने वो चिट्ठी खोली और उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद डाकू कहने लगा, अरे ये क्या, हमारे राज्य का राजा तो बहुत ही घटिया है। बेटा, ऐसी क्या बात है? ऐसा क्या लिखा है जो तुम चिट्ठी में अपने राजा को घटिया बता रहे हो? मैया, इस चिट्ठी में लिखा है, महारानी, जैसे यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे और यह चिट्ठी तुम्हें दे तो तुम इस लड़के को विष दे देना और यह काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। बाकी तुम्हारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें वापस आकर दूंगा। ये राजा तो सचमुच बहुत ही दुष्ट है। जिसके हाथों संदेशा भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। मुझे इस मासूम को किसी तरह कोई भी उपाय करके बचाना चाहिए। तुम इस चिट्ठी को बदल दो। मैं जानती हूँ कि हमारे राज्य के इस राज्य की एक बेटी है जिसका नाम विशाखा है। तुम ऐसा करो, इस चिट्ठी में लिखा है कि चिट्ठी लाने वाले इस लड़के को विष दे देना। तुम विष शब्द को विशाखा बना दो, जिससे कि रानी ये समझे कि लड़की को अपनी पुत्री विशाखा देनी है, यानी इस लड़के से अपनी पुत्री का विवाह करवा देगी। फिर डाकू ने ऐसा ही किया। उसने विष को विशाखा में बना दिया। फिर चिट्ठी बंद करके लिफाफे में रखी और बड़ी ही सावधानी से सोए हुए समर की जेब में डाल दिया। इसके बाद डाकुओं ने खाना खाया और फिर चोरी करने के लिए अपने अड्डे से बाहर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो बूढ़ी माता ने सेठ के लड़के को उठाया और कहा, बेटा, सुबह हो गई है, तुम्हें जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। उसके बाद समर ने धन्यवाद किया, साथ ही राजमहल का रास्ता पूछा। इसके बाद बूढ़ी माता से विदा लेकर वह अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद समर राजा के महल में महारानी के सामने खड़ा था। समर कहने लगा, महारानी जी, महाराज ने आपके नाम यह संदेश भेजा है। आप इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। महारानी ने जैसे ही वो चिट्ठी खोली तो चिट्ठी में लिखा था कि ये वह लड़का है जो चिट्ठी लेकर आया है। तुम तुरंत से विशाखा दे दो। ये काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। बाकी की बातें मैं तुम्हें वापस आने पर समझाऊंगा। जब रानी ने चिट्ठी पढ़ी तो वह सोचने लगी, महाराज ने इस लड़के में ऐसी क्या खूबी देखी जो अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करना चाहते हैं। आखिर उन्होंने राजकुमारी विशाखा का विवाह इस लड़के से करने के लिए क्यों कहा है। महाराज ऐसे किसी अनजान आदमी के साथ राजकुमारी विशाखा का विवाह कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब चिट्ठी में राजा ने चिट्ठी के हस्ताक्षर और राजा की मोहर देखी तो चिट्ठी में ये भी लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नगर में वापस आकर दूंगा। तब रानी ने तुरंत पंडित को बुलवाया और उस लड़के के साथ राजकुमारी विशाखा का विवाह कर दिया। इस प्रकार समर राजकुमारी से विवाह करने के बाद सुखपूर्वक राजा के महल में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद राजा अपना काम समाप्त करके जब राज्य में वापस आया तो वे बहुत ही खुश था। अब तक रानी ने उस लड़के को विष देकर मरवा दिया होगा। मैंने तो भाग्य के लिखे हुए को मिटा दिया। लेकिन जैसे ही राजा अपने महल में आया और उसने समर को अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसे ये पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी लड़के के साथ हो गया है जिसकी भविष्यवाणी साधु महाराज ने की थी। तो राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। उसे अपनी पत्नी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था।
कि आखिर क्यों रानी ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जब मैंने तुम्हें इस लड़के को विष देने का आदेश दिया था, तो तुमने इसके विवाह हमारी बेटी के साथ क्यों कर दिया? महाराज, मैंने तो वही किया है जो आपने आदेश दिया था। भला इसमें मेरी क्या गलती है? राजा ने तुरंत रानी को चिट्ठी दिखाने का आदेश दिया। रानी उसी समय चिट्ठी लेकर आई और राजा ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखी हुई बातों को पढ़ा और देखा कि उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ था। अब राजा ने गुस्से में आकर अपने सैनिकों से कहा, जाओ और जाकर उस लड़के को पकड़कर लेकर आओ। सैनिकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और समर को पकड़कर राजा के सामने ले आए और गुस्से में चिल्लाते हुए राजा कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की? तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मेरे राज्य के राजा के साथ धोखा करने की सजा सिर्फ मौत होती है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपना दामाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। तुम गरीब किसान के बेटे हो और गरीब ही रहोगे। मैं भी देखता हूँ कि तुम किस प्रकार इस नगर के राजा बनोगे। महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने आपको धोखा दिया है और आप बार बार किस किसान की बात कर रहे हैं, जबकि आपको भी पता है कि मैं किसी किसान का बेटा नहीं बल्कि एक सेठ का बेटा हूँ। तुम मुझे अपनी बातों में उलझाकर बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। राजा के हाथों में तलवार देखकर राजकुमारी विशाखा तुरंत राजा के सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी, पिताजी, आप जिस तलवार चला रहे हैं वो मेरे पति परमेश्वर हैं और इन्हें मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। इधर जब राजमहल के अंदर ये कोहराम मचा हुआ था, तभी एक सैनिक राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, एक महात्मा द्वार पर आए हुए हैं और तुरंत ही वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम उन महात्मा जी को अंदर ले आओ। आदेश मिलते ही सैनिक दौड़ता हुआ गया और महात्मा जी को राजा के पास ले आया। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राजन, मैं वही महात्मा हूँ जिसे 18 साल पहले आप मिले थे और मैंने ही आपको बताया था कि आपकी पुत्री के युवा हो जाने पर उसका विवाह एक गरीब किसान के बेटे से होगा। तब आपने कहा था कि मैं राजा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु देख लो राजन, जो नियति में लिखा था वह होकर ही रहा। अब तुम व्यर्थ में ही शिवक के प्राणों के पीछे पड़े हो। साधु की बातों पर राजा को ऐसा असर हुआ, उसने तलवार छोड़ दी और महात्मा जी से कहने लगा, गुरुदेव, आप बिल्कुल सच कहते थे कि ना तो कोई किसी का भाग्य मिटा सकता है और ना ही इसमें कोई बदलाव कर सकता है। जो भी जिसके भाग्य में लिखा है वह उसे मिलकर ही रहेगा। मैं भी अब भाग्य के हाथों हार चुका हूँ। राजन, भाग्य से कोई नहीं जीत सकता, इसलिए तुम अब व्यर्थ की चिंता छोड़ो। इस किसान के बेटे को अपना दामाद स्वीकार कर लो, इसी में सबकी भलाई है। और अपने राजपाट को त्याग कर तुम मेरे शिष्य बन जाओ, क्योंकि सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में है। फिर राजा ने अपना सारा राजपाट अपने दामाद को सौंप दिया और ईश्वर की भक्ति में करने के लिए उन महात्मा जी के साथ जंगल की तरफ चला गया। अब किसान का बेटा समर उस राज्य का राजा बनकर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा।